सो है गाइज, अभी ना मैंने मेरा पोजीशन बनाया है गाइज। अगर आप देखोगे ना तो मैंने बैंक निफ्टी में मेरा एंट्री बनाई है मैंने। और जल्दी से ही लग रहा है ना कि मार्केट हमारे एसएल को ले लेगी। हमारा जो एसएल रहने वाला है गाइज, आज मैं बताता हूँ आपको। इधर कहीं पे मैंने ट्रेड लिया है गाइज, और इस पॉइंट का हमारा एसएल रहने वाला है। प्रीमियम में कुछ 30-40 पॉइंट का हमारा एसएल बैठेगा गाइज। अगर मार्केट हमारे एसएल को लेगी ना तो हम अपने एसएल को देकर निकलना ही प्रीफर करेंगे। 57,800 का कॉल मैंने सेल कर रखा है। अगर आप देखोगे ना तो मैं लगाता हूँ गाइज, रुक जाइएगा, जल्दी से खुल जाओ भाई। हाँ, ये है गाइज हमारा। इस पे मैंने ट्रेड बनाया है कुछ 746 के आसपास में हमें इस ट्रेड में एंट्री मिली है। और लग रहा है कि मार्केट हमारे एसएल तक जा रही है गाइज। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही मार्केट एसएल पे जाएगी ना, मैं एसएल को लेकर के निकलने की कोशिश करूँगा खटक से। इस ट्रेड में मैं 6-7 हज़ार से ज़्यादा का लॉस नहीं लेने वाला हूँ। और चूंकि मार्केट हमारे लॉस की ओर बढ़ रही है ना गाइज, तो इसीलिए मैं जल्दी से ना अपने विंडो में इसे खोल कर रखे हुए हूँ लॉस को बुक करने के लिए। डरेंगे नहीं, टेंशन नहीं लेंगे। जैसे ही मार्केट लॉस दिखाएगी हम तुरंत बुक कर लेंगे गाइज। आज हमें ख़राब एंट्री काफ़ी मिल गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ख़राब एंट्री मिली है तो आज फर्स्ट ट्रेड में हम एसएल ले लेंगे, फिर सेकंड ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। देखते हैं क्या होता है गाइज। सो है गाइज, आज मार्केट ने हमें लॉस दे दिया यार। पहले ट्रेड में हमारा लॉस हो चुका है यार। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, रुक जाइएगा। ये जो मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है ना, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो मार्केट इसमें कम रिट्रेसमेंट ले रही है। प्रीमियम से मार्केट ने ज़्यादा रिट्रेसमेंट ले लिया है। तो हमने अपने पहले ट्रेड में लॉस को बुक कर लिया है। छोटा सा वही 4200 रुपये का लॉस हमारा हो गया है। 746 पे हमारी एंट्री थी, 769 पे मैं निकला हूँ। और मार्केट कहीं ना कहीं हमारे एग्जिट प्राइस के आसपास में ही चल रही है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन मार्केट ने बोला लॉस लेने के लिए, तो फाइट नहीं करना है गाइस। हमने लॉस को बुक कर लिया। अब आराम से वेट करेंगे अपने दूसरे ट्रेड का। सो है गाइस, मैंने ना मेरा सेकंड ट्रेड बना लिया है। अगर आप देखोगे ना तो मैंने 24,500 के कॉल ऑप्शन को सेल कराया गाइस। और इस ट्रेड में मेरा कुछ 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बैठ रहा है। सो मैंने वो भी लगा दिया है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से हमारे डायरेक्शन में एक मूव दे देगी। सो इसमें ना हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठ सकता है गाइस। आज एक्सपायरी का भी डे है। निफ्टी 50 कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्शन में धीरे धीरे करके निकलना शुरू कर चुकी है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हमारा पोजीशन भी जो है ना धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आने लग जाएगा और दिक्कत नहीं होगी हमें ज़्यादा। सो ये हमारा ट्रेड मैंने बनाया है गाइस। कुछ 12-13 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है। और टारगेट्स अपने आज बड़े रहने वाले हैं गाइस। हमने एकदम टॉप पे सेल करा है। अगर हमारा ये ट्रेड चल गया तो आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें बच सकता है। कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और निफ्टी 50 बिकॉज ऑफ एक्सपायरी कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्शन में रहने की कोशिश कर रही है गाइस। सो अब देखना ये होगा कि मार्केट हमें बचाती है या हमारे एसएल को ले लेती है, वो देखना होगा गाइस हमें बस। Living life every day. सो गाइज देखिएगा, वापस से मार्केट जो है हमें कुछ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा रही है। अगर मैं बात कर लूँ ना, ओपन पैनल में भी देखिए गाइज 18-19 पॉइंट्स का चल रहा है ना। 10,000 का भी प्रॉफिट मार्केट ने दिखा दिया था गाइज। 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट मार्केट ने दिखा दिया है, फिर भी हमारा ट्रेड होल्ड है। फर्स्ट ट्रेड में देखो हमने जो लॉस लिया, कितने रुपये का लॉस लिया था गाइज, देख लो। मैं जब लॉस ले रहा हूँ तो 4,000, 5,000, कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्पाइक आ जाता है तो ये 4,000 में नहीं कटता, 8-9 हज़ार में कट जाता है गाइज। ठीक है, वो मैं मानता हूँ। ट्रेडिंग में ना वो आपको देना पड़ेगा। कई बार बड़ा स्टॉप लॉस बैठता है, कई बार छोटा स्टॉप लॉस बैठता है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो है ना, वो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको सभी को देना चाहिए, क्योंकि ये जॉब जैसा तो है नहीं। लेकिन देखो प्रॉफिट में अगर आप देखोगे ना तो 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, फिर भी मैं निश्चिंत हूँ, आराम से हूँ। और अभी तो मैंने एसएल भी ट्रेल नहीं कराया गाइज। मुझे अभी एसएल भी ट्रेल करना बाकी है, इसलिए मैंने कोई खास ट्रेल नहीं करा है। 12 पॉइंट का एसएल हमारा पड़ा हुआ है अभी भी। अगर मार्केट रिवर्स मारती है ना तो लगभग 6-6,500 का लॉस मेरा अभी भी हो सकता है गाइज। और उसके लिए कहीं ना कहीं मैं तैयार हूँ। लेकिन प्रॉफिट अपने पास आने के लिए ना आज अच्छा खासा है और मेरे को मिल भी सकता है, इसीलिए मैं बैठा हुआ हूँ गाइस। और एसएल को ट्रेल मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं चाहता हूँ मैं कि 1-2 पॉइंट के चलते अपना पोजीशन कट जाए और फिर मार्केट मूव दे दे। एक्सपायरीज पे अक्सर ऐसा होता है। सो आज वही गेम है कि अगर आए तो अच्छा खासा आए और नहीं आना है तो नहीं आए।
Living life every day. सो गाइज देखिएगा, इस ट्रेड में ना हमें कितना मैक्सिमम कितना प्रॉफिट दिखाई है मार्केट, फ्रॉम 131 टू 100, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट मार्केट ने दिखा दिया है गाइज। और अभी भी मैं इस ट्रेड को होल्ड रख रहा हूँ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज एक बड़ा मूव हमें मिल सकता है। उसी एक्सपेक्टेशन के लिए मैं इसे होल्ड रख रहा हूँ। और अभी मैंने ना मेरे एसएल को कुछ 2-3 रुपये के आसपास का ही ट्रेल करा है, 139 पे मैंने लगा दिया है इसे। अब इस ट्रेड में मेरा कुछ 8 रुपये का लॉस बैठ सकता है गाइस। 8 रुपये मतलब 4000 रुपये मैं इस ट्रेड में भी दे सकता हूँ। लेकिन अगर ये ट्रेड हमारा चल गया ना, एक बार इस लेवल का मार्केट ने अगर निफ्टी 50 ने ब्रेक डाउन कर दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी दिस लेवल, और इधर कहीं मैं कुछ क्वांटिटी को निकालने की कोशिश करूँगा गाइस। सो आराम से चलने देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ना। चलिए, अभी अगर मैं मेरे आज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लूँ तो अभी भी देख लोगे ना तो मुझे अभी भी 9000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। फर्स्ट ट्रेड हमारा ख़राब हुआ, सेकेंड ट्रेड में हमने ऐसा प्रॉफिट बुक कर, अभी प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि सारे ऐसे छोटे छोटे लॉसेस को मार्केट ख़त्म कर चुकी है। सो कुछ नहीं, अब आराम से वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, कितना हमें मिलता है इस ट्रेड में। अगर आप लोग देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हमें इस ट्रेड में, सेकेंड ट्रेड में हमारे कुछ 17-18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। आराम से होल्ड रखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और निफ्टी 50 ने ब्रेक डाउन भी देना शुरू कर दिया है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज एक बड़ा मूव अपने को मिल सकता है। सो इसीलिए प्रॉफिट्स को होल्ड रखेंगे, बड़ा करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट मौका दे रही है तो। सो हाय गाइस, मैंने ना यहाँ पे मेरी हाफ क्वांटिटी निकाल ली है। यहाँ पे ना मार्केट एक बाउंस होता हुआ मुझे दिख रहा था, तो मैंने ना सेफली के साथ अगर देखोगे तो 103 पे निकला है। प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूँ ना कि कितना प्रॉफिट मेरा नेट टू नेट बुक हो चुका है, अगर देखोगे तो 131 माइनस 103, 28 पॉइंट्स इंटू 260 क्वान्टिटीज़, कुछ 35-37 पॉइंट्स में मैं देख चुका था गाइज। इसमें 7280 का प्रॉफिट मैंने बुक करा है गाइज। इसमें से कुछ 4300 रुपये का मैं लॉस कर लेता हूँ फर्स्ट ट्रेड का हमारा। अब देखो, अब देखिए, एक बात समझिएगा, ये प्रॉफिट मैंने इसलिए भी बुक कर लिया ना ताकि मैं साइकोलॉजिकली अपने ट्रेड को अच्छे से होल्ड कर सकूं। अब अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी मार देती है ना गाइस, तब भी मैं 3000 रुपये का प्रॉफिट तो लेकर ही जाऊँगा। उसमें से समझ लो 1000-1500 रुपये का हमारा चार्ज गया। बाकी फिर भी कहीं ना कहीं मैं आज मेरे को अब नुकसान तो नहीं होने वाला है, ये बात क्लियर कट हो गई है गाइस। बस इसी का प्रोटेक्शन मैंने लिया है और मैंने बुक कर लिया है गाइस पार्शियल प्रॉफिट्स को। अब मार्केट बाउंस दे, जो करना है करती रहे। अब हम दिन भर इसे होल्ड रखेंगे, और हो सकता है ना तो इसमें अभी भी मेरे पास, अगर मैं बात कर लूँ तो प्रॉफिट अभी भी बनने के लिए ना मेरे पास इसमें कितना बचा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे ना तो अभी भी इस ट्रेड में मेरा 25,000 रुपये का प्रॉफिट छूटा हुआ है गाइस। हो सकता है ना तो 25,000 भी आज मेरे को मिल जाए, क्योंकि आज मैं अभी से होल्ड ही रखने वाला हूँ। स्पाइक का डर खत्म हो चुका है मेरा, क्योंकि पार्शियल क्वांटिटीज़ मैंने निकाल ली हैं। तो अब ये ट्रेड मेरा होल्ड ही रहेगा गाइस। देखते हैं क्या होता है ना, थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये बाउंस आ रहा था ना, इसी के लिए मुझे निकालना पड़ गया, नहीं तो मैं नहीं निकालता। सो है गाइस, मार्केट ने ना हमें कुछ 50 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट दिखा दिया था। अगर आप देखोगे ना 131 पे मैंने सेल करा था, और यहाँ पे जो लो लगाई 82 का लगाई है गाइस। ऑलमोस्ट 49 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट मार्केट ने हमें दिखा दिया था गाइस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हाफ क्वांटिटी मैं जो बुक किया हूँ ना, वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है इस ट्रेड को होल्ड करने में, और आज मैं इसे सारे दिन होल्ड करूँगा। और मेरा ट्रेलिंग एसएल भी जो है वो भी कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट में रख दिया हूँ। तो वर्स्ट केस में भी अगर ये मार्केट मेरे ट्रेलिंग एसएल को भी लेगी, तब भी मैं कुछ 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लेकर ही जाऊँगा। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:48 AM, ठीक है। और आज देखिए, आज का जो दिन है ना, ऐसे ही दिनों के लिए मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आधी क्वांटिटी को छोड़ता था। देखिएगा गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इस ट्रेड में हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। इस ट्रेड में गाइस अभी भी हमें, अगर मैं बात कर लूँ ना, तो इसको पहले मैं और नीचे कर देता हूँ। ओपन पिनल अगर आप देखोगे ना तो 70 पॉइंट मेरे को मिल रहा है गाइस, 70 पॉइंट्स, मोर देन 1:5 का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में हो रहा है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद ये मूव आया है, हालांकि फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 1:5 हमें मिल रहा है। और अगर इंडेक्स पे तो बात कर लूँ तो क्या ही कहने यार। इंडेक्स पे अगर आप देखोगे ना, इस कैंडल में हमारी एंट्री थी,
इसमें भी 1:5 से ज़्यादा का अभी भी टारगेट हमें मिल रहा है गाइस। 1:5 से ज़्यादा मिल रहा है हमें इंडेक्स पे भी और प्रीमियम्स पे भी। और रही बात अपने नेट टू नेट प्रॉफिट्स की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। नेट टू नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना तो 21,000 का चल रहा है गाइस। पार्शियल प्रॉफिट बुक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना एक्सपायरी वाले डेज पे कि मार्केट में हमें प्रीमियम्स पे 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा होता है, और अगर मैं पार्शियल प्रॉफिट उस दिन बुक ना करूं और मार्केट जब रिवर्स मारती है तो वो एसएल भी लेकर जाती है, तो वैसे डेज पे साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। इसीलिए मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग से मैं मेरे प्रॉफिट्स को पार्शियली बुक करके आधी क्वांटिटी को छोड़ देता हूँ, और ऐसा एक दिन पकड़ा जाता है कि मज़ा आ जाता है गाइस। अभी भी इस ट्रेड में मेरे को देखोगे ना अगर आप, तो प्रीमियम अभी कितना 63 पे है ना। अगर मैं बात कर लूँ तो अभी भी इस ट्रेड में मेरे को 20,000 का प्रॉफिट अभी नेट टू नेट चल रहा है गाइस। 63 प्रीमियम्स है अभी भी। 63 इंटू 260 मैं करता हूँ, देखिएगा अभी भी इसमें मुझे 16,000 का प्रॉफिट और हो सकता है गाइस, 16,300-400 का। मतलब कि कुछ कहीं ना कहीं मैं 35-36,000 का प्रॉफिट अभी भी लेकर जा सकता हूँ, और इस ट्रेड को आज मैं होल्ड रखने वाला हूँ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. सो हाय गाइज, अभी टाइम हो रहा है यार 2:15। मैं सो गया था बीच में, लैपटॉप बंद करके दिमाग ख़राब हो गया था गाइज, और प्रॉफिट मैंने मेरा बुक कर लिया। अभी अगर आप देखोगे ना तो मार्केट हल्का फल्का रिट्रेसमेंट कर रही है, और आपको इस प्रीमियम में जंप दिख रहा होगा 24,500 के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम्स में, बट ये कोई ख़ास जंप है नहीं। जब तक मार्केट 24,500 के नीचे है ना तब तक हमारा ट्रेड सेफ रहता है। अगर हम ट्रेड में बैठे भी रहते तो भी, जब तक मार्केट इसके नीचे है ना, ये प्रीमियम को ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं। ऊपर नीचे होकर के ये ज़ीरो हो जाएगी गाइस। बट प्रॉफिट मैंने मेरा बुक कर लिया है, मैं बताता हूँ आपको। कुल मिलाकर ना 30,500 का प्रॉफिट नेट टू नेट मैं लेकर जा रहा हूँ। हमारे ट्रेड में कुछ 35,000 के आसपास का प्रॉफिट मैंने बुक किया है गाइस, ठीक है। सो देखो यार, ऐसे होती है ट्रेडिंग। जब लॉस लो तब छोटा लो, प्रॉफिट लो तो बड़ा लेने की कोशिश करो। और रिस्क रिवॉर्ड एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कितना रिस्क रिवॉर्ड बैठा है। ट्रेड जो मैंने पकड़ा था इंडेक्स पे, मैं बात बता देता हूँ आपको। इसको ऊपर रखो यार, हटाओ। ट्रेड हमने ना कहीं यहाँ पे पकड़ा था गाइस, इस पॉइंट पे मैंने पकड़ा था। कहाँ उतना नाच रहा भाई। और कुछ अपने इंट्राडे हाई के आसपास का स्टॉप लॉस था गाइस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इंडेक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इधर कहीं पे मैंने पकड़ा था 20 पॉइंट के आसपास का। इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो मार्केट ने 1:10 दे दिया है भाई। प्रीमियम पे भी ऑलमोस्ट 1:10 हमें मिल गया है। मार्केट ने हमें 1:10 दे दिया इंडेक्स पे, ठीक है। प्रीमियम पे भी अगर मैं बात कर लूँ 131 पे मैं अपना हमने सेल करा था, यहाँ पे अपना है। इसको मैं उठाता हूँ, रुक जाओ कमांड से। चलिए, यहाँ पे कहीं हमने अपने इसे भेजा था 131 के आसपास में, और अगर आप देखोगे ना तो कितना बैठा है भाई। रुक जाना यार, कहाँ तक गया यार ये। और स्टॉप लॉस अपना बैठ रहा है इतना नहीं, इतना तक का स्टॉप लॉस था, 12 से 13 पॉइंट का। और अगर आप देखोगे ना तो प्रीमियम्स में भी 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड बैठा है गाइस अपना, ठीक है। और जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ मेरी थी वो मैं कहाँ पे निकाला हूँ वो भी आपको बताऊँगा, देख लेना। 25 रुपीज़ के आसपास में मेरा निकला है रिमेनिंग क्वांटिटी गाइस। इस कैंडल पे निकला है, कुछ 18 रुपीज़ तक ये गया था, उसके बाद इस कैंडल पे निकला है, ठीक है। अभी तो एक ये जंप आ रहा है, इसका चलो छोड़ दो। अगर ये जंप आ भी जाता ना तो कहीं ना कहीं मैं इधर कहीं ना कहीं मैं ये कर लेता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 50-50 के आसपास में हिट करवा लेता गाइस। अभी भी मुझे लग रहा है ना ये ठीक है, मार्केट बहुत सारे सेलर्स को निकाल रही है, ये इधर ही कहीं ना कहीं साइडवेज रह करके ज़ीरो कर देगी, हो जाएगा ज़ीरो। देखो एक बात आप समझो, इसका प्राइस अगर 40 रुपये है ना, तो मार्केट अगर 24,540 के ऊपर जाएगी तभी ये इसका रियल वैल्यू 40 रहेगा गाइस। अगर मार्केट 24,500 के नीचे है तो इसका रियल वैल्यू 40 रुपीज़ नहीं है, ठीक है। उस पर हम ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा। देख लो यार, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा पकड़ना पड़ता है, तभी आप मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहोगे। एक चीज़ और देख लेना कि आज हमें नेट टू नेट हमारा आज कितना पॉइंट आज हमारा कैप्चर हुआ है गाइस। 30,500 का अपना प्रॉफिट है ना, 30,500 है, देख लीजिएगा।
डिवाइडेड बाई 520। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 59 पॉइंट्स के आसपास में हमने कैप्चर करा है। 60 पॉइंट्स पकड़ लो एवरेज मिला करके। मैं कुछ 32-33 हज़ार तक का भी प्रॉफिट देखा था, 32 हज़ार तक का देखा था गाइस। सो 60 ऐसे ऐसे करके देखो, जैसे कि आज मैंने 60 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। अब अगर मेरा किसी ट्रेड में 12 पॉइंट का लॉस जाता है, 13 पॉइंट का लॉस जाता है, 2-3 लॉसेस ऐसे चले भी जाते हैं, फिर भी मेरे हाथ में कुछ ना कुछ बचेगा गाइस। और यही रीज़न है कि हम मार्केट में प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। कल भी अगर आप देखोगे तो कल भी मेरे को कुछ 19 हज़ार का प्रॉफिट दिखा था, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रॉफिट। कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 36-38 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता था गाइस। सो कभी भी आप एक चीज़ गौर करना, जो मेरा स्टॉप लॉस रहता है ना, 10 पॉइंट का रहता है, 12 पॉइंट का रहता है, 15 पॉइंट का रहता है। कभी बहुत तेज़ का जंप आ गया तब 1-2 बार 17-18 पॉइंट का गया है, नहीं तो आप देखोगे तो 15,000 से ज़्यादा का लॉस मेरा कभी नहीं होता है गाइस। और ये देख लो, ये ज़ीरो ही होगा। मैं यही कह रहा था कि ये केवल सेलर को निकालने के लिए गया, ये होगा ज़ीरो ही, टेंशन वाली बात नहीं है। कभी भी ऐसा पोजीशन आपका बने ना तो इंडेक्स के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा करके बैठ जाना, सबसे बेस्ट रहता है। ये देखना, ये होगा ही ज़ीरो ही, इस पर ध्यान नहीं देंगे। और वो मैं कह रहा था कि लॉसेस को जब आप छोटे छोटे रखोगे ना, तभी आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स और बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक करोगे, तभी आप नेट टू नेट प्रॉफिट में रह पाओगे गाइस। लॉस जब हम ले रहे हैं इतनी क्वांटिटी में, जैसे मैं 6 लॉट बैंक निफ्टी रखता हूँ, उसमें मैं कितना लॉस ले लेता हूँ, 7200 का, 40 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट्स का ऐसे लेता हूँ, 5400 का गाइस। मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट का मैं लिया हूँ 9000 का, उससे ज़्यादा तो लेना ही नहीं है। स्लिपेज में मार्केट एक आध बार कर देती है तो कर देती है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, नहीं तो ऐसा लॉस लेना ही नहीं है, समझ रहे हो। और प्रॉफिट जब लेने की बारी आती है, 100 पॉइंट ले लेते हैं बैंक निफ्टी में भी, 18,000 का, 150 पॉइंट 27,000 का। तो बड़े प्रॉफिट्स रखोगे तभी बात बनेगी भाई, नहीं तो बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। सो ओवरऑल यही हमारा ट्रेड था गाइस। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।